इस कहानी में हम लोग इज़राइल के एक परिवार के बारे में सीखेंगे जो कि यहूदा के बैतलहम में रहते थे। पति का नाम एलीमेलेक और पत्नी का नाम नोमी था, जिसके 2 लड़के थे। उनका नाम महलोन और किलियोन था। कुछ समय बाद बैतलहम में एक बड़ा अकाल पड़ता है और लोगों को खाने की कमी होने लगती है। तब नोमी और उसका पति और दोनों बच्चे बैतलहम को छोड़ दूसरे नगर को गए जिसका नाम मोआब था। कुछ समय के बाद नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी अपने दोनों बेटों के साथ अकेले रह रही थी। वो रहते हुए नोमी के लड़कों ने मोआब की लड़कियों से शादी कर ली, जिनका नाम ओरपा और रूत था। उनके वहां रहते हुए 10 साल हो गए, लेकिन उन 10 सालों में नोमी के दोनों बेटे महलोन और किलियोन मर जाते हैं। तब नोमी अपने बहुओं के साथ अकेली रह जाती है। तब एक दिन नोमी को यह पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर ने बैतलहम वासियों की सुधि ली है। तब नोमी ने सोचा कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। उसने अपने देश लौट जाने का फैसला किया। तब नोमी अपने दोनों बहुओं को लेके अपने देश जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वे रास्ते में ही थी, तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने घर पिता के पास वापस चले जाओ, क्योंकि नोमी अपने दोनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों जीवन भर बिना पति के रहें। नोमी ने कहा, लौट कर चली जाओ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम अपने घर जाओ, यहोवा की आशीष तुम पर बनी रहे। तब ओरपा ने अपनी सास की बात मान ली और वो गले लग के चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि रूत ने अपनी सास नोमी को नहीं छोड़ा। तब नोमी रूत से बोलती है, देख, अपनी जेठानी ओरपा के पीछे तू भी चली जा। परंतु रूत ने अपनी सास को उत्तर दिया कि तू मुझसे यह ना कह कि तू मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी रहूंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा भी परमेश्वर होगा। इस कहानी में हम देखते हैं कि रूत मोआबित स्त्री थी, लेकिन उसने अपनी सास के द्वारा परमेश्वर को जाना था, इसलिए उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हमें भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हम जिन्हें भी जानते हैं, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो भी बचाए जाए और उद्धार पा जाए। उसके बाद हम देखते हैं नोमी और रूत बैतलहम आ गए, लेकिन नोमी के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेत में जाने दे ताकि खाने को कुछ इकट्ठा कर सकूं। नोमी ने उससे जाने दिया। तब रूत एक खेत में गेहूं के दाने बीनने गई। वो जिस खेत में बीन रही थी, वो खेत किसी नोमी के जानने वाले रिश्तेदार बोआज का था। जब बोआज खेत में आया, वह रूत को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगा, ये स्त्री कौन है? उसके सेवकों ने बताया कि वो मोआबिन स्त्री है जो नोमी के साथ आई है। तब बोआज ने रूत से कहा, तुम किसी दूसरे खेत में न जाना, इसी खेत में गेहूं बटोरना। मैंने अपने काम करने वालों को आज्ञा दी है कि वो तुझे परेशान नहीं करेंगे, और जब तुझे प्यास लगे तो यहीं का पानी पीना। तब रूत ने बोआज से पूछा, मुझ पर इतनी दया क्यों की? तब बोआज ने कहा कि मुझे पता चला कि तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास को नहीं छोड़ा,
तू उन लोगों के बीच में आई जिन्हें तू बिल्कुल नहीं जानती थी। यहोवा तुझको इसका पूरा प्रतिफल देगा। रूत ने बोआज को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, प्रभु उन लोगों पे अपनी करुणा दया बनाए रखता है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं और साथ ही सच्चाई के साथ चलते हैं। प्रभु उन हर कमी घटी को पूरा भी करते हैं जो सही से चलते हैं। आगे हम इस कहानी में देखते हैं, बोआज ने उसे खाने के लिए बुलाया। बोआज ने काम करने वालों से बोला, और दाने गिरा दो जिससे रूत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर ले। रूत ने जो भी गेहूं बटोरा था वो अपनी सास के पास ले जाती है। फिर उसकी सास ने पूछा, आज तूने कहाँ काम किया जो ये दया तुझ पर हुई? तब रूत ने बताया कि वो बोआज के खेत में काम करती है। तब नौमी ने कहा कि वो तो हमारा रिश्तेदार है और उससे हमारी जमीन को छुड़ाने का भी अधिकार है। और नौमी ने रूत से कहा, यह अच्छा है कि तू उसी खेत में जाया कर। और अंत तक रूत बोआज के खेत में ही गेहूं बीनने जाया करती रही। यहाँ हमें यह बात सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के पीछे ही चलना चाहिए, कभी भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अंत तक परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, तब परमेश्वर की दया सदा हम पर बनी रहती है। इसके बाद नौमी ने रूत से कहा कि मैं तेरे लिए कोई अच्छा रास्ता ढूंढती हूँ ताकि तेरा भला हो। नौमी रूत को बोआज के पास भेजती है ताकि वो अपना खेत छुड़ाने के लिए बोआज से बोले। तब बोआज ने वादा किया रूत से कि तू भली स्त्री है, मैं तेरे खेत को छुड़ाने में तेरी मदद करूंगा। बोआज ने 10 जानने वालों को बुलाया और उसके सामने छुड़ाने वालों से कहा कि नौमी की जमीन को छुड़ाने का अधिकार सबसे पहले तेरे पास है। लेकिन छुड़ाने वालों ने खेत को छुड़ाने से इनकार कर दिया और यह अधिकार बोआज को सौंप दिया। इसलिए क्योंकि इज़राइल में लोग मुआबिन से रिश्ता नहीं रखते थे। इज़राइल में यह प्रथा थी कि अपना छुड़ाने का अधिकार किसी दूसरे को जो भी देता था उससे अपने पैर की जूती उतारकर उस मनुष्य को देनी पड़ती थी ताकि ये बात सभी जनों के बीच पक्की हो जाए। तब उसने अपनी जूती उतारी और उसके सामने बोआज को दे दिया। तब बोआज ने कहा, आज मैं सबके सामने कहता हूँ, जो एलीमेलेक और जो कुछ उसका है नौमी के हाथ से सब मोल ले लेता हूँ और मुआबिन रूत को भी अपनी पत्नी बनाने को स्वीकार करता हूँ। तब जितने भी लोग वहां उपस्थित थे वो सब बोआज और रूत को आशीर्वाद देते हैं। आगे हम देखते हैं बोआज रूत से शादी कर लेता है और उसके एक पुत्र होता है जिसका नाम नौमी ने ओबेद रखा, जो एशे का पिता और दाऊद का दादा हुआ। इस कहानी से हम सब यही सीखते हैं कि जब हम कठिनाइयों में खड़े रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमारी सोच से ज्यादा हमारे जीवन में करते हैं, जैसे परमेश्वर ने रूत के साथ किया। आज वो आपको आशीष देना चाहते हैं। सिर्फ आपको विश्वास के साथ चलते रहना है, कभी हार नहीं मानना है। प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा बहुत आशीष दे।